गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा ब्लड कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, कितने अमाउंट में हमारी बॉडी में ब्लड पाया जाता है, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर आप नर्सिंग फील्ड से या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जैसे कि हमारे शरीर में हमारी जितनी भी सेल्स टिश्यू है उसको किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, ब्लड की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसके थ्रू क्या होती है हमारी जो सेल्स टिश्यू है वो क्या कर रही है, सर्वाइव कर पा रही है। ठीक है, अगर हमारे सेल्स टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा तो ना ही उनको ऑक्सीजन मिलेंगे, ना ही उनको किसी प्रकार के कोई भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्लड एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो हाँ, तो ब्लड क्या होता है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, हेल्प करता है बच्चों किसमें, कम्युनिकेशन, किसके बीच में, सेल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम कौन करता है बच्चों, ब्लड करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ब्लड क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ये किसमें हेल्प कर रहा है बच्चों, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, सेल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने का ये काम करता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आपको। ठीक है, फिर हम देखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कि अगर कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसके शरीर में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो 5 से 6 लीटर जो होता है बच्चों, 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड जो होता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। ठीक है, ये एक एवरेज रेंज है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बच्चों वेस्कोसिटी की। वेस्कोसिटी क्या होता है, अगर आप वाटर ले और अगर आप ब्लड ले तो आपको वाटर के कंपैरिजन में जो ब्लड है वो थोड़ा ज़्यादा थिक लगेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेस्कोसिटी कहते हैं। तो वाटर की अपेक्षा जो ब्लड होता है 4 से 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है बच्चों, वेस्कोसिटी क्या बोली है, 4 to 5 टाइम दैट द वाटर, मतलब कि 4 से 5 गुना जो होता है ब्लड जो होता है ज़्यादा विस्कस होता है, किसकी अपेक्षा में, पानी की अपेक्षा में। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर हम पीएच की बात करें, अगर ब्लड का पीएच कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, तो 7.4 जो होता है ब्लड का पीएच होता है। ठीक है, आपको याद रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच होता है बच्चों 7.4 जो होता है ब्लड का पीएच होता है। क्लियर है आपको यहाँ तक के? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चों की कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जो अगर ब्लड है तो उसके कौन से कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें ब्लड में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो जो ब्लड के कंपोनेंट्स अगर देखें तो मेनली ब्लड में 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा सेल और दूसरा होता है ब्लड सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल जो होता है बच्चों 55% पाया जाता है और जो ब्लड सेल होता है बच्चों वो 45% पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम प्लाज्मा सेल और ब्लड सेल को अलग अलग कैसे करें, तो इसका सिंपल सा टेक्निक होता है बच्चों। आपने देखा होगा कि अगर आपको एक मटके में पानी रखा हुआ है या फिर किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है, अगर आपको उसकी अशुद्धियों को निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसको कुछ समय के लिए उस वाटर को किसी बर्तन में रख देंगे, तो जो भी ठोस चीज़ें हैं वो नीचे नीचे आ जाएगी और जो अच्छा पानी है वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही सेम प्रोसेस किस में होता है, ब्लड में होता है। जब भी आप क्या करेंगे, किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड को लेंगे तो जो क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा रहेगा वो तो ऊपर रहेगा और जो ब्लड सेल रहेगी बच्चों, ये जो ब्लड सेल है पूरी पेज जो रहेगी नीचे, ब्लड सेल क्या होती है, थोड़ा हेवी होती है, तो ये कहाँ आ जाएगी बच्चों, नीचे आ जाएगी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा सेल और ब्लड सेल को सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो प्लाज्मा सेल ज़्यादा पाई जाती है किसकी अपेक्षा में, ब्लड सेल की अपेक्षा में। तो जो ऊपर आ जाएगी वो क्या रहेगी बच्चों, ये रहेगी प्लाज्मा सेल। जो ऊपर आ गई वो क्या है, प्लाज्मा सेल, और जो नीचे रह गई वो क्या है बच्चों, ब्लड सेल है। जो नीचे रहेगी बच्चों वो क्या है, ब्लड सेल है। क्लियर आप हो गया आपको?
ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो प्लाज्मा सेल कैसी होती है प्लाज्मा, तो इसमें 92% जो होता है वो बच्चों वाटर होता है और जो 8% होता है वो अदर चीज़ें होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 92% तो वाटर होता है, लेकिन जो 8% अदर चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो उसमें बच्चों पहला होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन मतलब कि एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। हमारी जो प्लाज्मा मतलब कि प्लाज्मा सेल है उसमें दो प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो एल्बुमिन और दूसरा ग्लोब्यूलिन। ठीक है। और इसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्या क्या होते हैं बच्चों, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं फिब्रिनोजेन। क्या होते हैं बच्चों, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। दो क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं बच्चों जो कि हमारी प्लाज्मा सेल में पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। ठीक है बच्चों, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो हमारी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। ठीक है। और क्या पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जैसे कि IgG, IgA, IgM, IgG और IgD। ये सारे क्या है बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन हैं। आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ये सारे क्या है बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ठीक है। और इनके अलावा क्या पाया जाता है, इनके अलावा कुछ गैसेस भी इसमें पाई जाती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ हार्मोन्स और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी जो होते हैं बच्चों प्लाज्मा सेल में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, सम गैसेस, सम न्यूट्रिएंट्स, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सम एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा सेल। क्लियर हो गया आपको प्लाज्मा सेल क्या है बच्चों, बिल्कुल ईजी है। ठीक है। 8% है क्या क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एंड अदर थिंग्स जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया आपको। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्लड सेल, ब्लड सेल जो होती है बच्चों कितनी पाई जाती है, तो 45% जो होता है वो ब्लड सेल पाई जाती है। तो ब्लड सेल को हमने बच्चों लिखा है कि ब्लड सेल 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट। अभी जो RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, हमने इसको 1 by 1 यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है। आपको ऐसे ही क्लासीफाई करना है। अगर ऐसे आप नीट एंड क्लीन लिखते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम में बच्चों आपको अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है ब्लड को, तो ब्लड का, तो आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं बच्चों। ठीक है। ओके। तो अब ब्लड सेल जो होती है बच्चों ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है। तो आरबीसी का जब आरबीसी मैच्योर हो जाएगी तो उसी मैच्योर आरबीसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम इरेथ्रोसाइट कहते हैं। क्लियर हो गया। आरबीसी जब मैच्योर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है। आरबीसी को अगर सिंथेसिस, आरबीसी को बनाता कौन है बच्चों, तो आरबीसी कौन बनाता है, जो रेड बोन मेरो होती है वो किसको बनाती है बच्चों, आरबीसी को बनाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी को कहाँ से बनाया जाता है, कौन इसे बनाता है, तो जो रेड बोन मेरो होती है वो आरबीसी को बनाती है। ठीक है। और जो आरबीसी की मैच्योर फॉर्म होती है उसी को हम इरेथ्रोसाइट कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है। अब जो आरबीसी होती है वो कैसे ऑक्सीजन को अपने अंदर कैरी करती है, तो आरबीसी जो होती है बच्चों उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। तो इसीलिए आरबीसी में क्या करते हैं, आरबीसी हर एक सेल्स को ऑक्सीजन डिलीवर करने का भी काम करती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया आपको। ठीक है। फिर हम देखें कि नॉर्मल वैल्यू, अगर आरबीसी हमारे शरीर में प्रेजेंट है तो उसका कुछ नॉर्मल वैल्यू होगा कि कितने अमाउंट में आरबीसी जो होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो जो आरबीसी होती है बच्चों 4.5 to 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी जो होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। आपको याद रखना है उसका कितना अमाउंट है प्लस उसका यूनिट क्या है। तो आप याद रखेंगे कि जो आरबीसी होती है वो 4.5 to 5.5 कितनी होती है, मिलियंस ऑफ आरबीसी जो होती है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अगर ये आरबीसी 4.5 से कम हो रही है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर ये आरबीसी 5.5 से ज़्यादा हो रही है तो ये भी हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्लियर हो गया बच्चों।
ठीक है। अब जैसे हमने आरबीसी का पढ़ा है ऐसे सेम ही हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है। अब जैसे आरबीसी को किसने बनाया, रेड बोन मेरो ने बनाया, वैसे ही डब्ल्यूबीसी को कौन बनाता है बच्चों, तो इसको येलो बोन मेरो जो होता है वो इसे बनाता है। ठीक है, ओके। जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी की मैच्योर फॉर्म को तो हमने इरिथ्रोसाइट कहा, वैसे ही जो डब्ल्यूबीसी जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों हम, मैच्योर डब्ल्यूबीसी आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, उसे क्या कहते हैं बच्चों हम, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट कौन बनाएगा बच्चों, तो येलो बोन मेरो बनाएगा। ठीक है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका काम क्या होता है, तो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम कौन करता है बच्चों, तो डब्ल्यूबीसी करता है, ल्यूकोसाइट करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, डिफेंसिव एक्शन करता है, मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का काम कौन करते हैं बच्चों, तो वो करता है डब्ल्यूबीसी। ओके, ठीक है। अब अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का भी कोई नॉर्मल वैल्यू होगा, कितना पाया जाता है हमारी बॉडी में, तो 4000 to 11,000 जो होती है डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारी बॉडी में पाई जाती है, मतलब कि 4000 से 11000 जो सेल होती है डब्ल्यूबीसी की हमारी बॉडी में पाई जाती है। ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये डब्ल्यूबीसी 4000 से कम हो जाए और 11000 से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होता है बच्चों, ये एक प्रॉब्लम होता है। अगर किसका वैल्यू 11000 से ज़्यादा हो रहा है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि उस पर्सन की बॉडी में क्या है बच्चों, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, और जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो उससे उस रोग से उसकी लड़ने की जो क्षमता है वो कम होने की वजह से इसका वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। क्लियर हो गया आपको। वाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड सेल। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसे कहेंगे हम ल्यूकोसाइट। ये बनाता कौन है, तो येलो बोन मेरो बनाती है। इसका काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है, और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो 4000 to 11,000, मतलब कि 4000 से 11000 ये होती है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों प्लेटलेट पे। जैसे कि डब्ल्यूबीसी को किसने बनाया था बच्चों, येलो बोन मेरो ने, तो वैसे ही प्लेटलेट को भी कौन बनाता है बच्चों, तो येलो बोन मेरो ही कौन बनाती है, प्लेटलेट को बनाती है। ठीक है, येलो बोन मेरो ही किसको बनाएगी बच्चों, प्लेटलेट को बनाती है। ठीक है। अब प्लेटलेट का काम क्या होता है बच्चों, प्लेटलेट का काम है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे थे, आपको चोट लग गई किसी पॉइंट से, अगर आपकी बॉडी के किसी भी पॉइंट से ब्लीडिंग हो रहा है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम कौन करता है बच्चों, तो वो प्लेटलेट करती है। प्लेटलेट क्या करेगी कि जिस जगह पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे जाकर के एग्रीगेट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ पे रक्त का थक्का बनने के कारण वहाँ से ब्लीडिंग जो होती है स्टॉप हो जाती है। आपने देखा होगा अगर छोटी मोटी अगर आपके हाथ में चोट लगी है आपको, आप अगर उसको कुछ टाइम तक प्रेस नहीं भी करेंगे तो कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लड वहाँ से बहना बंद हो जाता है। बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट जाके डिपोजिशन हो जाता है। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब थ्रोम्बोसाइट का काम क्या होता है बच्चों, तो ऑब्वियसली थ्रोम्बोसाइट है तो ये क्या करेगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है। अब इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो जो थ्रोम्बोसाइट होती है बच्चों नॉर्मली पाई जाती है 1.5 to 4.5 लाख। ये कितने होती है, लाख में होती है। ठीक है, मतलब कि 1.5 से 5.5 लाख में क्या होती है बच्चों, प्लेटलेट हमारी बॉडी में पाई जाती है। ठीक है। अगर ये प्लेटलेट काउंट 50,000 तक चले जाए, 1 लाख से 1 से 1.5 लाख से अगर ये कम होकर 50,000 पे चले जाए, इसका मतलब कि अगर किसी पर्सन को कभी चोट लगी तो उसका जो ब्लीडिंग है वो रुकेगा नहीं, पूरा उसका बॉडी से ब्लड लॉस हो सकता है। इसीलिए इसका वैल्यू जो है 50,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसका नॉर्मल वैल्यू जितना है 1.5 से 5.5 के बीच में ही, 4.5 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जो ब्लड सेल है उसको कितने भागों में बांटा है, कौन सी ब्लड सेल कौन बनाता है, किसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है और किसका काम क्या है। ओके, क्लियर है।
ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं, जैसे हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पढ़ा, तो अब हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है इसको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं बच्चों ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसपे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जिसपे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जो डब्ल्यूबीसी जिसपे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स इट मीन टू से सपोज कि ये क्या है, कोई डब्ल्यूबीसी हमने मान लिया। अब इस डब्ल्यूबीसी के सरफेस पे अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है जस्ट लाइक दिस, अगर यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है मतलब कि क्या है बच्चों, ये ग्रेन्युलोसाइट है। ठीक है, और अगर इस पे ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, सपोज ये नॉर्मल ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है बच्चों, ए ग्रेन्युलोसाइट। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसपे ग्रेन्यूल प्रेजेंट है तो वो ग्रेन्युलोसाइट, और ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसपे ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो वो हो जाएगी बच्चों ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, किसी भी चीज़ के आगे जब ए लगता है तो उसका मीनिंग होता है एब्सेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला है कि ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब कि ए लग रहा है, तो मतलब डब्ल्यूबीसी के सरफेस पे ग्रेन्यूल्स क्या रहेंगे बच्चों, एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है बच्चों ये 2 प्रकार की होती है। ग्रेन्युलोसाइट इट मीन टू से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, ए ग्रेन्युलोसाइट इट मीन टू से ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। क्लियर है आपका? ठीक है, अब ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बच्चों, ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है बच्चों, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओजिनोफिल। अब देखिए बच्चों ये 3 प्रकार के, आपको घबराना नहीं है, आप 1 बाय 1 जब पढ़ेंगे, आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देखेंगे तो इजीली आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं जिसमें जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल का काम है बच्चों, जैसे ही आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन गया तो उस इन्फेक्शन से सबसे पहले लड़ने के लिए अगर कोई सी सेल डब्ल्यूबीसी की आती है तो वो कौन सी आती है बच्चों, न्यूट्रोफिल आती है। इसीलिए से कहा है फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि हमारी बॉडी में सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अगर कोई सा आता है तो वो कौन सा आता है बच्चों, न्यूट्रोफिल का आता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल का काम ही है फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म ये हमारी बॉडी में करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, फाइट करती है बैक्टीरिया से। आपको याद रखना है बच्चों, आपकी कंपटीशन एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब भी आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो किसके काउंट बढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो जो न्यूट्रोफिल्स की काउंट है, जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो ब्लड टेस्ट है, ब्लड रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल के काउंट अगर आपको बढ़ के मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम आते हैं बेसोफिल पे। बेसोफिल का काम क्या होता है बच्चों, ये भी एक प्रकार का ग्रेन्युलोसाइट होता है। बेसोफिल क्या करते हैं, जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है बच्चों, तो वो बेसोफिल के द्वारा होगा। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना होगा तो वो किसके कारण होगा बच्चों, बेसोफिल के कारण। मतलब इन्फ्लामेशन को कौन दिखाएगा, बेसोफिल दिखाएंगे। ठीक है, जब भी बेसोफिल के काउंट बढ़ के आएंगे मतलब कि आपकी बॉडी में क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब बात करते हैं हम इओजिनोफिल। इओजिनोफिल से आप याद रखेंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि जब भी इओजिनोफिल के काउंट बढ़ते हैं मतलब कि आपकी बॉडी में एलर्जी हुई है। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको, एंटी एलर्जी मतलब आपको क्या हुआ है, एलर्जी हुई है। और जब भी आपकी बॉडी में इओजिनोफिल के काउंट बढ़ते हैं तो आपको क्या, आपकी बॉडी में या तो एलर्जी इन्फेक्शन हुआ है या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, जब भी इओजिनोफिल के काउंट बढ़ेंगे तो आपकी बॉडी में किसका किसका इन्फेक्शन हो सकता है, या तो फंगल, पैरासाइटिक या फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं बच्चों जिसमें क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, जो मोनोसाइट होते हैं बच्चों ये लार्जेस्ट ब्लड सेल है। अगर आपसे पूछे कि हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सी होती है, हमारी बॉडी की नहीं, सॉरी, हमारे ब्लड की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है बच्चों, तो वो कौन सी होती है, मोनोसाइट ही होती है। ठीक है, अब देखें ये मोनोसाइट किस शेप की होती है बच्चों, तो जो मोनोसाइट होती है वो किडनी शेप की होती है या फिर
हॉर्स शू शेप की होती है, मतलब कि जिस शेप का घोड़े का पैर होता है उसी शेप की क्या होती है बच्चों, जो हमारी मोनोसाइट होती है वो होती है या तो किडनी शेप की या फिर हॉर्स शू शेप की ये होती है। जैसे कि हॉर्स शू का मतलब ऐसे होते हैं घोड़े के पैर, ऐसे यहाँ पे घोड़े के पैर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो या तो हॉर्स शू शेप की दिखाई देगी या फिर किडनी शेप की आपको क्या दिखाई देगी बच्चों, आपकी मोनोसाइट दिखाई देगी, ठीक है। ओके। और लिम्फोसाइट क्या होता है बच्चों, जब भी आपकी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होगा, जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी में इंटर करेगा तो जो लिम्फोसाइट के काउंट होंगे वो आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे, ठीक है। इससे आपको ये इंडिकेट होगा कि आपकी बॉडी में किस चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है बच्चों, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसे ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग लेंगे, ठीक है बच्चों। ये किस शेप की होती है, जो आपकी लिम्फोसाइट होती है बच्चों वो ओवल शेप की होती है, जिस प्रकार से ये लाइक दिस, ये ऐसा ओवल शेप का होगा, राउंड शेप की नहीं होती है। ये कैसी होती है बच्चों, ओवल शेप की होती है, ठीक है। अब जो लिम्फोसाइट होती है बच्चों, लिम्फोसाइट 2 टाइप्स की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होती है बच्चों ये आपके बॉडी में 3 टाइप्स की होती है, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल और टी सप्रेसर सेल, ठीक है। देखो वायरस से तो ये लड़ रही थी लेकिन ये 2 प्रकार की थी, एक तो टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, टी हेल्पर सेल, जब भी कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आएगा तो उस इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है टी हेल्पर सेल, ठीक है। टी किलर सेल, नाम में ही लिखा हुआ है टी किलर सेल, ऐसी सेल जो आपकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन आया उसको किल करने का काम करेगी, वो टी किलर सेल होगी, ठीक है बच्चों। और टी सप्रेसर सेल मतलब कि अगर आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी आपकी खुद की हेल्दी सेल को अगर खाने लगे तो उसके फंक्शन को सप्रेस करने का काम कौन करता है बच्चों, टी सप्रेसर सेल। क्यों, क्योंकि अगर आपकी खुद की हेल्दी सेल्स को जब आपकी बॉडी की सेल खाने लगेगी तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, तो ऐसा ना हो इसीलिए क्या करती है टी सप्रेसर सेल, आपकी सेल की एक्टिविटी को डाउन करती है, तो उसी को हम टी सप्रेसर सेल कहते हैं, ठीक है। देन आते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ऐसी लिम्फोसाइट होती है जो कि हमारी बॉडी में ह्यूमोरल इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा कि व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड कितना अमाउंट में हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसकी वेस्कोसिटी कितनी होती है, पीएच कितना होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बच्चों। अगर आप इसको 1 या 2 बार रिवाइज करते हैं तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।